बाबर आजम को साल भर में 2 करोड़ नहीं कमा पाते। बाबर भिखारी की मैं बात कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं कि अफगानिस्तान कोई गरीब देश है पाकिस्तान की तरह। पाकिस्तान की तरह भिखारी देश नहीं है अफगानिस्तान। शाबाश बेटा। ट्रैविस टुल्ले का थोबड़ा फिर से हम लोग नहीं देखना चाहते यार। और वो साला इतना हरामी कि एक बार सेट हो जाता ना वो छोड़ता नहीं। और इंडिया से उसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है साले को, वो आउट ही नहीं होता भाई। इंडिया फिर से ट्रैविस हेड और वार्नर और मिचेल मार्श इन सालों का थोबड़ा फिर से हम लोग नहीं देखना चाहते यार। और अफगानिस्तानियों ने बांग्लादेश का और ऑस्ट्रेलिया का हाल पाकिस्तान वाला कर दिया है। जैसे पाकिस्तान के लोग भीख मांग रहे थे टूर्नामेंट में T20 वर्ल्ड कप 2024 में कि उनका कहीं से सेमीफाइनल में चांस मिल जाए। बेचारे सुपर 8 में भी नहीं पहुंच पाए। अफगानिस्तान ने कहा भाई देख मैंने मेरा काम कर दिया है, अब इंडियंस को अपना काम करना है। अब इंडियंस को ऑस्ट्रेलियंस को हराना है और ऑस्ट्रेलिया को लात मार के भगा देना। जल्दी वहां से हटो। अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ठोक दिया। पहली बात तो अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने ऑस्ट्रेलिया को ठोका था, मतलब ऑस्ट्रेलिया को हराया था। उसके बाद कल के मैच में अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को भी भिड़ा दिया। बांग्लादेश के कुछ गवार टाइप के जो क्रिकेटर्स हैं जो अपने आप को बहुत भारी भड़कम खिलाड़ी समझते हैं, अफगानिस्तान ने उनकी बोलती बंद कर दी है। और अफगानिस्तानियों ने बांग्लादेश का और ऑस्ट्रेलिया का हाल पाकिस्तान वाला कर दिया है। जैसे पाकिस्तान के लोग भीख मांग रहे थे टूर्नामेंट में T20 वर्ल्ड कप 2024 में कि उनका कहीं से सेमीफाइनल में चांस मिल जाए। बेचारे सुपर 8 में भी नहीं पहुंच पाए। वैसे ही बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया का हाल कर दिया। बांग्लादेश गलती से सुपर 8 में पहुंच गई और ऑस्ट्रेलिया भी सुपर 8 में पहुंच गई, लेकिन सुपर 8 के बाद सेमीफाइनल का तो टिकट ही नहीं मिल पाया। टिकट क्यों नहीं मिल पाया? उसके पीछे 2-3 लोगों का हाथ है। पहला हाथ तो है अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच था जिसमें अफगानिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उन्होंने बैटिंग करते हुए 150 का टारगेट दिया 149 का ऑस्ट्रेलिया को, और जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आई तो बड़े बड़े विकेट गिरा दिए। ग्लेन मैक्सवेल खाली ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ऐसा था जिसने अफगानिस्तान को एक टक्कर दिया था। और मैक्सवेल भाई 2023 में भी डबल 100 बना दिया था, आप भी जानते हो। और 2024 में 50 बना दिया था। और T20 के गेम में जब 150 रन चाहिए और आप अकेले 50 रन बना देते हो तो मे भी आप अपने टीम को जिता सकते हो। लेकिन एक बंदा था अफगानिस्तान का गुलबदीन नायब, वो बंदा ऐसा था जिसने 3-4 विकेट निकाल दिए। उसने मैक्सवेल का मेन विकेट लिया जब मैक्सवेल अपने पूरे फॉर्म में थे और मैक्सवेल सेट हो चुके थे। मैक्सवेल उस समय 50 या 55 के आसपास खेल रहा था, तो मैक्सवेल की बैंड बजाई गुलबदीन नायब ने। उसके बाद मैथ्यू वेड को आउट कर दिया, टिम डेविड को आउट कर दिया। पैट कमिंस को तो समझ में नहीं आया, इतना गंदा स्लोअर मारा। नवीन उल हक ने ट्रैविस टुल्ले का विकेट ले लिया जो कि सबसे बड़ा विकेट था, क्योंकि ट्रैविस सेट बाई सेट हो जाता ना तो किसी को नहीं छोड़ता। ट्रैविस सेट को नवीन उल हक ने अपने तीसरी बॉल में बोल्ड मारा। मतलब पहला ओवर वो बंदा फेंकने आया और पहले ओवर में ही ट्रैविस टुल्ले को उड़ा दिया। ट्रैविस हेड को उधरी आउट करके साइड कर दिया नवीन उल हक ने, और मिडल स्टंप उड़ाया था भाई। इंडिया के लोग ट्रैविस हेड को आउट नहीं कर पा रहे हैं, सोचो उस बंदे ने आउट कर दिया। तो अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया और काफ़ी अच्छे मार्जिन से हराया। और उसके बाद गुरबाज ने अच्छी बैटिंग की थी। गुरबाज ने 50 बनाए थे, जदरान ने 50 बनाए थे। गुलबदीन नायब ने, अरे गुलबदीन कह रहा, उसका नाम थोड़ा सा यार वैसा है, माफ़ करना। गुलबदीन नायब ने इतने अच्छी परफॉर्मेंस की बैटिंग बॉलिंग दोनों से, और राशिद खान ने भी छक्के चौके मारे थे। तो मिलके पहले तो इन लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। उसके बाद इंडिया कहाँ पीछे रहने वाली थी। अफगानिस्तान ने कहा भाई देख मैंने मेरा काम कर दिया है, अब इंडियंस को अपना काम करना है। अब इंडियंस को ऑस्ट्रेलियंस को हराना है और ऑस्ट्रेलिया को लात मार के भगा देना है। उसके बाद आप जानते ही हो, रोहित शर्मा ने 92 रन की पारी खेली, सूर्य कुमार यादव ने 32 बनाए, 200, शिवम दुबे पंड्या ने भी 30-30 बनाए, जडेजा ने भी लास्ट में छक्का मारा, 205-206 का टारगेट दिया। फिर बुमराह, अर्शदीप, अक्षर पटेल, इन लोगों ने ऑस्ट्रेलिया की बैंड बजा दी और ऑस्ट्रेलिया घर चली गई अपने। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को बाहर करने के लिए केवल एक बंदा था, वो था राशिद खान और अफगानिस्तान की पूरी टीम। लास्ट मैच था, यदि अफगानिस्तान बांग्लादेश को हरा देती तो अफगानिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाती। और बांग्लादेश और अफगानिस्तान ये दोनों, अरे बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया ये दोनों साले ये अपने घर वापस चले जाते। ऑस्ट्रेलिया अपने सिडनी एयरपोर्ट पे चल जाती और बांग्लादेश अपने कंगलादेश वाले वहाँ चल जाती। बांग्लादेश वही पाकिस्तान की तरह है सब साले, ये दोनों कहीं और चले जाते और अफगानिस्तान फाइनल में पहुंच जाती। तो मैच बहुत बड़ा था जिसमें अफगानिस्तान ने अपनी बैंड बजाई, बांग्लादेश की बैंड बजाई, अच्छी परफॉर्मेंस की। राशिद खान ने 4 विकेट निकाले, लास्ट में आके फिनिश किया जब पहली बैटिंग थी अफगानिस्तान की। 3 छक्के मारे थे राशिद खान ने और 110, 115, 116 का टारगेट था। और 116 का टारगेट राशिद खान ने डिफेंड कर दिया भाई। मतलब सोचना चाहिए तुम्हें कि राशिद खान डिफेंड कर रहा है। और मैं तो बहुत खुश हूँ भाई, क्योंकि यदि आप इंडिया से हो तो आप तो बहुत खुश होने वाले, क्योंकि इंडिया फिर से ट्रैविस हेड और वार्नर और मिचेल मार्श इन सालों का थोबड़ा फिर से हम लोग नहीं देखना चाहते यार। अभी ट्रैविस हेड ने 43 बॉल पे 76 बना दिए थे। WTC और 2023 का ODI वर्ल्ड कप का दर्द अभी नहीं गया हम लोग से। तो ट्रैविस टुल्ले का थोबड़ा फिर से हम लोग नहीं देखना चाहते यार। और वो साला इतना हरामी कि एक बार सेट हो जाता ना वो छोड़ता नहीं। और इंडिया से उसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है साले को, वो आउट ही नहीं होता भाई। और WTC में 150 बना दिया,
और वर्ल्ड कप में 100 सेंचुरी बना दी वर्ल्ड कप में, ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल में। प्लस ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में भी, इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में साला रुक नहीं रहा था, कह रहा था मैं मैच जिता दूंगा। वो तो भाई जसप्रीत बुमराह था कि बच गए हम लोग। बुमराह ने स्लोअर मारा, 43 पे 76 बनाए थे फिर भी ट्रेविस हेड ने। तो बुमराह के स्लोअर से रोहित शर्मा ने कैच पकड़ा उस हरामजादे का और हम लोग मैच जीते। नहीं तो वो रहता तो फिनिश कर देता भाई। और दूसरे एंड से विकेट गिर रहे थे धीरे धीरे। अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, पंड्या को देखो एक भी विकेट नहीं मिला, लेकिन पंड्या ने बैटिंग से अच्छा परफॉर्म किया था। जडेजा को एक भी विकेट नहीं मिला। अक्षर पटेल और कुलदीप ने मैक्सवेल को बोल्ट मारा था। तो अक्षर, कुलदीप, बुमराह, अर्शदीप, ये 4 लोगों ने मिलकर भाई ऑस्ट्रेलिया की बैंड बजाई और 206 रन का टारगेट जो स्टार्टिंग में पूरे 140 करोड़ भारतीयों की फट रही थी अंदर से कि साला ये डिफेंड होगा कि नहीं, उसको डिफेंड करने में मदद कराया। तो हे भगवान, ऑस्ट्रेलिया का सामना फिर से ना हो, और नहीं हुआ क्योंकि अफगानिस्तान ने भाई देखो बचा लिया। अफगानिस्तान खुद तो सेमीफाइनल में गई, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जैसी कंगारू जैसी टीमों को बाहर कर दिया। पूरे भारतीय खुश हैं, पूरे इंडिया के लोग देखो 2 चीज़ों के लिए खुश हैं। पहली बात तो अफगानिस्तान से इंडिया का रिलेशन बहुत अच्छा है। हम लोग अफगानिस्तान को सच में पसंद करते हैं। जितना नफरत हम लोग पाकिस्तान से करते हैं उतनी ही प्यार हम लोग अफगानिस्तान से करते हैं, ये समझो। मतलब पाकिस्तानियों को जितना हम लोग बैंड बजाते हैं कि साले सब हरामी हैं, आतंकवादी हैं, चोर हैं, भिखारी हैं, उतनी ही इज्जत हम लोग करते हैं अफगानिस्तान की। प्रूफ मैं बता दूं, अजय जडेजा एक इंडियन क्रिकेटर रह चुके हैं और 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में वो अफगानिस्तान के लिए कोचिंग थे, बैटिंग कोच थे ओडीआई वर्ल्ड कप में। और आप भी जानते हो जब कोई इंसान कोच बनता है तो उसकी सैलरी करोड़ों में होती है। और अजय जडेजा एक बड़े क्रिकेटर रहे हैं अपने ज़माने में, चैंपियंस ट्रॉफी खेली, वर्ल्ड कप खेला है और बड़ा नाम है अजय जडेजा। तो ऑलराउंडर भी रह चुके थे, वो कप्तान भी रहे थे बहुत बड़े बड़े मैचेस में। तो इंडिया के लिए टेस्ट की भी कप्तानी की है उन्होंने। तो वो जब आए अफगानिस्तान में आके, अफगानिस्तान के लिए ओडीआई वर्ल्ड कप जो पिछले साल था 2023 में, बैटिंग कोच में जब चूज़ किए गए तो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के यानी कि एसीबी के सीईओ ने कहा कि सर आप पैसे ले लो और अपनी कोचिंग की फीस ले लो। तो उन्होंने कोचिंग की फीस नहीं ली। मैं कह रहा गिरे हालत में भी 1 करोड़ होगा भाई, 1 करोड़ से कम नहीं होता। और पर मंथ का फीस होता है। 2 महीने वर्ल्ड कप चला था वो, 2 महीने का 2 करोड़ छोड़ दिया। और ऐसा नहीं कि अफगानिस्तान कोई गरीब देश है पाकिस्तान की तरह। पाकिस्तान की तरह भिखारी देश नहीं है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के लोगों की पूरे वर्ल्ड में इज्जत है। अफगानिस्तान के लोगों की और अफगानियों की भाई बहुत इज्जत है और कोई बम ब्लास्ट नहीं करते। उन लोगों के पास दिल है, रहम है और दिल से भी अमीर है और पैसों से भी। तो अफगानिस्तान एक अच्छी और रिच क्रिकेटिंग बोर्ड है और उन्होंने अजय जडेजा साहब को जब पैसे ऑफर किए तो अजय जडेजा सर ने कहा कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, आप लोग खाली अच्छा खेलो और वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करो, मुझे बस वही चाहिए। और अफगानिस्तान एक तरीके से क्वार्टर फाइनल में थी। ऑस्ट्रेलिया वाला मैच अफगानिस्तान जीत गई होती तो सेमीफाइनल में अफगानिस्तान होती, जो ऑस्ट्रेलिया पहुंची। साउथ अफ्रीका से वो खेल रही होती, जैसे इस बार अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल होने वाला है वैसे। तो अजय जडेजा भारत के हैं और अफगानिस्तान के लोगों से प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने 2 करोड़ रुपए छोड़ दिए। 2 करोड़ आई थिंक कम बता रहा हूँ मैं कि अजय जडेजा एक बड़े लेवल के प्लेयर रह चुके हैं तो कोचिंग में ज़्यादा पैसा लेंगे। 2-3 करोड़ छोड़ा, सोचो 2-3 करोड़ भाई छोटा अमाउंट नहीं होता। बाबर आजम को साल भर में 2 करोड़ नहीं कमा पाते। बाबर भिखारी की मैं बात कर रहा हूँ। पूरे उसकी असेट 40-50 करोड़ भी नहीं है उसके पास। पूरे उसके टोटल असेट की बात करूँ बाबर आजम के, अजय जडेजा ने 3 करोड़ छोड़ दिया भाई। 3 करोड़ रुपए, 2 से 3 करोड़, सोचो। तो अजय जडेजा जी के लिए दिल से सल्यूट। और अफगानिस्तान को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने ऑस्ट्रेलिया जैसे सालों को बाहर कर दिया और मज़ा आ रहा है क्योंकि अब इंग्लैंड बची है बस। और अफगानिस्तान अच्छी टीम है भाई, फाइनल में हो सके देखने को मिले। तो अफगानिस्तान से देखो दिल से प्यार है, लेकिन फाइनल में यदि हम लोग जीतते हैं मान लो इंग्लैंड से और उधर अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका को हरा सकती है क्या, मुझे लगता है हराएगी। तो अफगानिस्तान उधर फाइनल में पहुंच गई, अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका को हरा के। मान लो हम लोग इंग्लैंड को हरा दिए, लग रहा है हरा देंगे क्योंकि इंडिया इस समय फॉर्म में है और बैटिंग अच्छी चल रही है। तो हम लोग इंग्लैंड को हरा के हम लोग फाइनल में चल गए तो अफगानिस्तान भाई टक्कर देने वाली है, जो मुझे लगता है। मैं रिजल्ट के बारे में नहीं बोल सकता, रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन इंडिया और अफगानिस्तान का जो प्यार है वो बना रहेगा और बना रहना चाहिए। और इंडिया अफगानिस्तान भाई भाई, टारगेट पाकिस्तान, और पाकिस्तान के भिखारियों को हम लोग बताएंगे कि कैसे किया जाता है। खैर आप इस वीडियो और इस इन्फॉर्मेशन के बारे में क्या कहना चाहते हैं, मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। और चैनल पे नए हो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल का नाम है क्रिक अनमोल। मैं आपसे मिलूंगा किसी नई खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।